दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। यही वजह है कि बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। आज तमाम दिग्गज पूरी ताकत झोंकेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में और यूपी के कन्नौज में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम योगी भी आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। यहां वो पहले टिहरी में और उसके बाद कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी सहारनपुर के बेहट में और उसके बाद देवबंद में रैली करेंगे। आज सीएम योगी अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है मोरगंज बाजार में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी यूपी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर और यूपी के कन्नौज में वो जनसभा करेंगे। तो ये हम आज आपको बता रहे हैं क्योंकि दूसरे चरण में ही उत्तराखंड में मतदान होना है और उस लिहाज से उत्तराखंड भी फोकस में है और साथ ही साथ यूपी दूसरा जो चरण है। तो ये जो रैलियां करने वाले हैं दिग्गज वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी जो है आज उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। वो क्या कहेंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। टिहरी कोटद्वार में आज उनकी जनसभा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद सहारनपुर के बेहट में भी योगी की जनसभा होनी है। सहारनपुर में भी मतदान होना है और देवबंद में भी सीएम योगी की रैली होनी है। तो आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और दूसरे चरण में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी वोटिंग होनी है और अमरोहा के हसनपुर में भी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हैं। अमित शाह हरिद्वार में रोड शो करेंगे और इसके अलावा पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री सहारनपुर में प्रचार करेंगे। पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में। और अखिलेश यादव बदायूं शाहजहांपुर में प्रचार प्रसार करेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं दूसरे चरण के लिए भी। तो लगातार जो है तमाम दिग्गज मैदान में है। तो आज उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं का जमघट देखने को मिलेगा। हमने आपको जिक्र भी किया, अभी बताया भी डिटेल में। एक तरफ पीएम मोदी उत्तराखंड में श्रीनगर अल्मोड़ा के बाद आज पीएम मोदी रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज हरिद्वार नगर विधानसभा में रोड शो करेंगे। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी आज और सीएम योगी आज टिहरी और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सहारनपुर और अमरोहा में सीएम योगी की रैली दोपहर 1:30 बजे होगी। सहारनपुर के बेहट में जनसभा है। दोपहर 2:30 बजे देवबंद में सीएम योगी की रैली है और अमरोहा की हसनपुर विधानसभा में भी वो प्रचार करेंगे। यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग है। पीएम मोदी की बात करें, सीएम योगी की बात करें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जिक्र करें, उमा भारती की बात करें, दिनेश शर्मा समेत कई नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज कई रैलियां करने वाले हैं। वो सहारनपुर, बदायूं, बिजनौर में जो है रहेंगे। उसके बाद केशव मौर्य जो है सिराथू विधानसभा के कई इलाकों में चुनावी जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोपहर 12 बजे के बाद सहारनपुर में जनसंपर्क करेंगे। सांसद सतपाल सिंह भी रहेंगे। दूसरी तरफ बुंदेलखंड में उमा भारती प्रचार की कमान संभालेंगी। ललितपुर में आज उमा भारती जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बदायूं में चुनाव प्रचार करेंगे। बदायूं के बाद अखिलेश यादव शाहजहांपुर भी जाएंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। शिवपाल सिंह यादव करहल सीट का सघन दौरा करने वाले हैं। साथ ही वो अखिलेश यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे, वोट मांगेंगे। यूपी के दूसरे चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जबरदस्त रोड शो किया। इस दौरान सीएम लगातार जनता का अभिवादन करते रहे। 10 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह भी रहा। कई जगह लोगों ने फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने न्यूज 18 से बातचीत की, दावा किया इस बार बीजेपी 2014, 17, 19 से भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। अपार भीड़ जनसभा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने, कानून का राज स्थापित करने, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन के जिन मूल्यों की स्थापना की है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सर, पहले चरण के बाद कितनी सीटों को मिलने का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति कर रही है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आने वाले चरणों में किस मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। कितना पसंद कर रहे हैं लोग? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। देखिए, साफ तौर पर सीएम योगी का कहना है कि अब माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। मैं बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा। उन्नाव में दलित बेटी की हत्या और जुल्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौत के 2 महीने बाद लड़की के शव मिलने पर सियासत तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के आरोपी बेटे को जेल भेज दिया। अब समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने प्रहार शुरू कर दिया है। उन्नाव में एक बेटी की मौत और जुल्म पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल एसपी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रजोल सिंह पर 2 महीने पहले कांशीराम कॉलोनी की महिला ने बेटी पूजा को गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ित की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के काफिले के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और रजोल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बीजेपी अब इस मामले को लेकर अखिलेश पर वार कर रही है। अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? ये सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वो अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्नाव की घटना को लेकर क्या भाजपा हमलावर होगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसको लेकर मैं यही कहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो, और 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। बीजेपी इस मामले को तूल देने में जुट गई है, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की बात भी कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी हाथरस और लखीमपुर में मौन हो जाती है। कि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है, जब चिन्मयानंद का मामला आता है, और जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है, तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है, जघन्य अपराध है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन किस दल से जुड़ा है, बीजेपी से हो, सपा से हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो। अपराध जघन्य है, अक्षम्य है, और उनकी मां जो है वो 2 महीने से कई जगहों पे जाकर गुहार लगाती रही है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्नाव कांड पर मायावती भी कूद गईं और ट्वीट के जरिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में एसपी नेता के खेत में दलित युवती का शव दफनाया गया है। शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर एसपी नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। दरअसल उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता लड़की का शव खाली प्लॉट में मिला। 4 फीट गड्ढे से खोदकर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह से पूछताछ की तो उसने हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात कबूली। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक 2 आरोपी रजोल और सूरज गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उन्नाव एक बार फिर से चर्चा में है और ये जो पूरी घटना है उसके बाद समाजवादी पार्टी कटघरे में है। जिस तरह की बर्बरता अपनाई गई, शव बरामद होता है 2 महीने बाद। अब सोच कर देखिए कितना ही ज्यादा विचलित करने वाला ये मामला है। और अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे हम बीएसपी का जिक्र करें या बीजेपी का जिक्र करें, अब वो सवाल उठा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को अपना न सिर्फ स्टैंड क्लियर करना होगा बल्कि ये जवाब भी देना होगा कि क्या वो बचा रहे थे इस मामले में। तमाम तरह के सवाल हैं। उन्नाव कांड का हम जिक्र कर रहे हैं। एसपी नेता का जो बेटा है रजोल, वो गिरफ्तार हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि उसने इसे स्वीकार भी किया है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इतने समय तक इतनी ज्यादा लापरवाही होती रही तो किसका संरक्षण हासिल था? सवाल यही है। इस पूरे मामले में 2 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और सीधा ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से। लिहाजा देखिए, चुनावी माहौल भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो घटना घटी है उसके बाद सवाल होने भी चाहिए, हो भी रहे हैं, जवाब भी लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन ये ज़रा सोच कर देखिए कि इस तरह से बर्बरता, गर्दन पर, सिर पर चोट के निशान थे उस लड़की के जब बॉडी बाहर आई है और 2 महीने बाद तलाश की जा रही थी, शुरू से लापरवाही बरती गई। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, इस पूरे प्रकरण में अब ताजा अपडेट्स क्या हैं? राजीव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शायद आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बेहद ही ज्यादा विचलित करने वाली और महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी? लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम कासगंज में है। आज रात ठीक 8 बजे विशप मंडल ग्राउंड पर पहुंचे और सियासी चर्चा में हिस्सा लीजिए। हिजाब मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। एएमयू में हिजाब पर बैन का विरोध हुआ। छात्रों ने हिजाब पहनकर अपना विरोध किया। कर्नाटक से शुरू हुआ ये पूरा विवाद अब यूपी की सियासत में भी आ चुका है। हिजाब मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने लिखा है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अति गंभीर और अति संवेदनशील है। इसकी आड़ में राजनीति और हिंसा अनुचित है। कर्नाटक में इस मुद्दे को तूल देकर सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और सद्भावना को आघात पहुंचाया जा रहा है, जो कि दुखद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इसका समय पर संज्ञान ले तो इसके अलावा पक्ष और विपक्ष में भी मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है। तो मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में भी खींचतान नजर आ रही है। दोनों दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए जरा। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि सोमवार तक कोई नहीं निकलेगा। सचमुच में स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। स्कूल न मस्जिद है न हिंदुओं का मंदिर है। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा? ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी, जो मैं पहन के जाऊं। एक ही कहना है, प्रियंका गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट कहा, आप पत्रकारों के सामने स्पष्ट किया। इस देश में, हमारे संविधान में और हमारे कानून में हम किसी व्यक्ति विशेष पर ये कहें कि वो वैसे चले, वैसे कपड़े पहने, वैसा खाना खाए या वैसा व्यवहार करे जैसा हम करना चाहते हैं, इसका कहीं पर किसी को अधिकार नहीं है। वैसे चुनाव नहीं होते तो ये मुद्दा इतना तूल नहीं पकड़ता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।